ये उल्टा करके सीधा कर देंगे ना। पहली बात तो ये है कि अगर ये लोगों को इतना ही सीधा करना जानते तो योगी जी की सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता। आपको अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो आपकी पार्टी में मुसलमान हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दो। नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे बताइए। तो मैं योगी की बात को सीरियस लेता ना मैं मोदी जी की बात को सीरियस लेता। और वो इसलिए सीरियस नहीं लेता क्योंकि अगर मोदी जी की बात को सीरियस लेता तो आप और हम दोनों 15 लाख के मालिक होते। सभी लोगों को अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने की आजादी है। और उन्होंने ऐलान किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। तब से तो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया के पत्रकार डरे हुए हैं। शर्मा जी किस तरह से देख रहे हैं, नमाज क्या होगा नमाज का? मुसलमान तो डरे हुए हैं कि कैसे नमाज होगी ईद की इस बार। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमान डरे हैं या नहीं डरे इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज्यादा डरे हुए हो। और ये इतने डरे हुए हैं क्योंकि जब से मुसलमानों ने ऐलान किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तब से तो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया के पत्रकार डरे हुए हैं। आप मुझे बताओ कौन सा मुसलमान डरा हुआ है, कहां का मुसलमान डरा हुआ है? और बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने की आजादी है। और बड़ी बात यह है कि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा ना, और जब से तुम दलाली भी नहीं कर रहे होगे, तब से इस देश के अंदर दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है, ईद की नमाज भी होती है, सुंदरकांड भी होता है, जागरण भी होती है और कांवड़ यात्रा भी होती है। समझ रहे हैं? तो डर आप रहे कि आपकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। अब ये उल्टा करके सीधा कर देंगे ना। पहली बात तो ये है कि अगर ये लोगों को इतना ही सीधा करना जानते तो योगी जी की सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, योगी जी की सरकार के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो बड़ी बात यह है कि जिनको सीधा करना चाहिए उनको तो ये सीधा कर नहीं पा रहे। और अगर आप इतना ही सीधा करने की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही मीठी ईद गई है ना, कैसे तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार और तमाम बड़े बड़े नेता जामा मस्जिद पे खड़े होकर कैसे रोजा इफ्तारी कर रहे थे, कैसे खा रहे थे, वो सबने देखा है। तो आप ये जो जनता को पागल बनाने का काम करते हो ना अपने वोट के लिए, देश में हिंदू और मुसलमान करते हो आप, ये सबको पता है कि आपको नफरत सिर्फ इस देश के गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू से है। वरना आप पैसे वाले मुसलमान से तो इतना प्यार करते हो कि यूसुफ भाई की लुलु मॉल का उद्घाटन करने चले जाते हो। प्रधानमंत्री ऐसे भगते हुए आते हैं जैसे कुंभ में खोए हुए भाई हो, करण अर्जुन हो, ऐसे गले मिल रहे हैं शेखों से, कभी शेखों की पप्पियां लेते हैं। तो ये जो आपकी जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, ये सबको समझ में आती है। आप किस तरीके से जनता का पागल बनाते हो। और आपको अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो आपकी पार्टी में मुसलमान हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दो। उनको क्यों नहीं निकालते आप अपनी पार्टी से बाहर, बताइए आप मुझे। चलेगी मोदी जी शिफ्ट में नमाज पढ़ लेंगे मुसलमान, क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐसा है, शिफ्ट में पढ़े, चाहे इनोवा में पढ़े, चाहे क्रिस्टा में पढ़े, तुम्हारा दिमाग क्यों चल रहा है? तुम्हारे से पूछ के पढ़ेंगे। तुम गवर्नर हो, हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, समझ रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ, मैं कहूं कि लंच के टाइम पर डिनर कर लो, डिनर के टाइम पर लंच कर लो, तो कर लोगे? इनको तो यही नहीं पता होगा कि लंच और डिनर क्या होता है, क्योंकि इनको तो खाना ही गोबर है दोनों टाइम और पीना ही गोमूत्र है। तो जिस मर्जी टाइम पे पी लो, जिस मर्जी टाइम पे खा लो, उसका इनको कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ईद जो है वो हर दिन नहीं आती, ठीक है, साल में एक बार आती है, वैसे साल में 2 बार आती है। तो अगर मुस्लिम भाई 30 मिनट 35 मिनट के लिए रोड को बंद करके वहां पर नमाज अदा कर लेंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बताइए। तो रोड नमाज के लिए बना है क्या? है रोड नमाज के लिए बना है क्या? आपके डैडी की सभा के लिए बना है? जब आपके डैडी उस रोड पर सभा करते हैं तब तो आपने कभी अपने डैडी से सवाल नहीं किया? चुनाव प्रचार करते हो आप, इतने बड़े बड़े भोंपू लगाते हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको सांस की तकलीफ है या जो तमाम पेशेंट घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब नेताजी की रैली निकलती है या मोदी जी का काफिला निकलता है तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे कभी पूछा है मोदी जी से ये सवाल? बताइए,
पूछा है? नमाज के नाम पे इसको उत्पात तकलीफ मचाएंगे इतनी हो- मुसलमान हैं? उत्पात मचाएंगे मुसलमान नमाज के नाम पे। क्या मचाएंगे? कान खोल कर सुनिए, उत्पाद मचाएंगे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे तो कान एकदम खुले हुए हैं, कान तो आपके बंद हैं, समझ रहे हैं? कान आपके बंद हैं क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। ये मुझे बता दो, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर अब तक हमेशा से नमाज हो रही है, देश की आजादी से पहले भी हो रही है। कितनी जगह उत्पात मचाया, जरा बताना, बता दो आप मुझे, बताइए। अरे बता दो भैया, ये खुद मुस्लिम है, वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो वसीम रिजवी साहब, बताओ ना। इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं। लेकिन समझ योगी रहे जी हैं? कह रहे हैं हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आप तो, नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से? बताइए। शर्मा आ रहा